गुजिया एक ऐसी मिठाई है जो होली के त्यौहार पर घर घर में बनाई जाती है। पर ज़्यादातर घरों में ड्राई गुजिया बनाना पसंद करते हैं क्योंकि ये लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होती। लेकिन खाने में चाशनी वाली गुजिया ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है। आप भी एक बार ये गुजिया बनाकर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट बनानी। हेलो, मैं सुनीता सिंह, स्वागत है आपका पायस किचन में। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैदा का डो तैयार कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम मैदा। अब मैंने इसमें यहाँ 1 पिंच बेकिंग सोडा डाला है। इसे खाने वाला या मीठा सोडा भी कहते हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर डाल देंगे तो बहुत टेस्टी गुजिया बनेंगी। अब मैं इसमें मोइन के लिए डालूँगी 125 ग्राम या 125 ग्राम देसी घी। आप यहाँ ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से गुजिया एकदम खस्ता बनती हैं। अब मैदा और घी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ऐसा करने से मैदा जुड़ने लगेगी और ऐसा करने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि मैदा में मोइन की मात्रा एकदम परफेक्ट है या नहीं। देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे आराम से मैदा जुड़ रही है, मोइन एकदम परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैदा को एकदम सख्त गूंद लेंगे। अगर मैदा सॉफ्ट रह गई तो चाशनी में डालने पर गुजिया सॉफ्ट हो जाएंगी। गुजिया का डो एकदम तैयार है। इसे अब रेस्ट पे रख देते हैं। अब कर लेते हैं फिलिंग की तैयारी। फिलिंग में डालने के लिए मैंने ड्राई फ्रूट को हल्का सा सेक लेंगे, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। मैंने यहाँ बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश लिया है और इनको डालकर इस तरह थोड़ी देर के लिए सेक लेंगे। इससे क्या होता है ना कि जो मॉइस्चर होता है ड्राई फ्रूट्स का, वो निकल जाएगा और जो गुजिया है वो लंबे टाइम तक के लिए सेफ रहेगी। काजू बादाम को थोड़ा सा सेकने के बाद ही हम किशमिश डालेंगे, वरना तो वो जल जाएगी। अब यहाँ मैंने नारियल का बुरादा नहीं लिया है, उसकी जगह मैंने नारियल को ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और उसको ग्राइंड कर लिया था, जो बिल्कुल एकदम बाज़ार वाले बुरादे की तरह ही बना है। और इसकी नारियल की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इससे, जबकि बुरादे से इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है। ड्राई फ्रूट्स के कलर को हमें चेंज नहीं करना है। जब नारियल में से हल्की खुशबू आने लगेगी तभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और लास्ट में डालेंगे 1 चम्मच इलायची का पाउडर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब मैं यहाँ इसमें मिला लूँगी मावा, जो मैंने कल ही बना के रखा था घर में। यहाँ मैंने मावे को अलग से नहीं भूना है, क्योंकि कल ही मैंने ये बहुत भून के बना लिया था। बिल्कुल देखिए कितना अच्छा कलर है इसका। अब इसको हम ड्राई फ्रूट्स में मिला लेते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं, इसलिए इसमें हम मीठा नहीं मिलाएंगे। चीनी या फिर जो बूरा वूरा मिलानी होती है ना, वो कुछ नहीं मिलाएंगे। इसको फीका ही रखना है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। इसे स्पैचुला से मिलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसको मैं, ठंडा हो गया है, हाथ से ही मिला लेती हूँ। गुजियों में भरने के लिए फिलिंग एकदम तैयार है। अब इसे रख देते हैं साइड और अब बना लेते हैं शुगर सिरप। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1.5 कटोरी चीनी ली है और उसमें 2 कटोरी पानी ऐड किया है। चाशनी को हमें पतला बनाना है। कोई तार वाली चाशनी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमें गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं ना, एकदम पतली, बस वो शहद की तरह चिकनी और चिपचिपी होनी चाहिए। चाशनी में उबाल आ गया है। अब बस 2 मिनट तक के लिए इसे इसी तरह उबलने देंगे और उसके बाद हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। चाशनी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें कोई तार नहीं है, बस हल्का सा चिकनापन और चिपचिपाहट है। चाशनी एकदम तैयार है। गुजिया की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब बनाना शुरू करते हैं। अब हमने जो मैदा का डो बना के तैयार किया था, उसे देखने की बारी है। देखिए मैदा का डो एकदम सॉफ्ट हो गया है। पहले जो हमने टाइट मारा था ना, एकदम थोड़ा सॉफ्ट हो गया है पहले से। और एकदम इसका जो लेयर सी निकल रही है, इसे तोड़ो ना, तोड़ने पे दिखाई दे रहा है कि कितनी अच्छी लेयर बन रही है। और खिंचाव भी अच्छा आ रहा है मैदा में। इससे पता लगता है कि मैदा का डो एकदम सही बना हुआ है। चलिए अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ काट लेते हैं और लोइयाँ काटने के बाद में हम सारी
जो लोइयाँ हैं उसको एक साथ बेल के रख लें। ये सारी लोइयाँ हमने तैयार करके रख ली हैं। अब इनको ना हम ढक के रखेंगे, इन पे पपड़ी नहीं आनी चाहिए, तो इनको ढक के रख देंगे और एक एक करके इसको हम बेल लेंगे। बेलने हमें ध्यान रखना है कि इसकी जो किनारियाँ हैं वो हमें पतली बेलनी है, किनारी मोटी नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से हम एक एक करके सबको बेल के, और एक जो इसका हमने लोई की जो पूड़ी बनाई है ना, एक के ऊपर एक रखते रहेंगे, इससे ये सूखेंगी नहीं, पपड़ी नहीं आएगी इस पर। सारी लोइयों को बेल कर रख लिया है। कितनी सारी पूड़ियाँ बनी हैं ये। अब इनको भरने की बारी आती है। अब भरने के लिए हमें क्या है, हम पानी लेंगे और पूड़ी के किनारों पर उसको सही से लगा लेंगे। अब हमें जितनी भी बड़ी गुजिया बनानी है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें फिलिंग भर लेंगे। मैंने यहाँ 2 स्पून फिलिंग भरी है। अब इन किनारों को दबाते हुए इनको आपस में चिपकाना है, इस तरह से इनको प्रेस करके चिपकाना है, ताकि ये हमें जब फ्राई करेंगे तो खुले ना, इसमें से मसाला ना निकले। किनारी को जो हमें डिज़ाइन देना है ना, तो उसके ऊपर भी हम हल्का सा पानी लगा लेंगे, ताकि यहाँ पर मैदा आराम से चिपक जाए। बस इस तरह से हाथ, उंगली और अंगूठे की सहायता से दबाएंगे, प्रेस करेंगे मैदा को और ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। घुमाते हुए हमें फोल्ड करना है। ये कोई ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है, लेकिन जब हम इसको लगातार करते रहते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है। बस इसी तरह से हमें ये बना लेना है। 1-2 गुजिया बनने के बाद में बहुत अच्छी फिनिशिंग आने लगती है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। अब ये तैयार हो गई। इसी तरह हम एक एक करके सारी गुजियों को भर लेते हैं। गुजियों को हम किसी भी शेप या डिज़ाइन की क्यों ना बना लें, लेकिन जब तक हम गुजियों को ये ट्रेडिशनल तरीके वाली गुजिया ना बना लें ना, तब तक हमें गुजियों की फीलिंग नहीं आती। तो इसलिए इस तरह की गुजिया बनने में और देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। चलिए एक एक करके ये सारी गुजिया भर लेते हैं। एक वीडियो को बनाने में बहुत वक्त और मेहनत लगती है, और जब हमें हमारी मेहनत का थोड़ा सा रिवार्ड मिल जाता है ना, तो बहुत खुशी मिलती है। तो बस मेरा रिवार्ड है आपका लाइक और सब्सक्राइब। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब सारी गुजियों को हम इसी तरह से बनाकर रख लेंगे। बस ध्यान रखने वाली बात है कि हमें गुजियों को यहाँ खुला नहीं छोड़ना है। कपड़े को हल्का सा गीला करके उसको कवर करके रखेंगे। बस अब गुजिया को फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल लो टेम्परेचर पर हम गुजियों को फ्राई करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए मैदे का एक छोटा सा टुकड़ा डालकर देखेंगे। अगर मैदा में से हल्के हल्के बबल निकलने लगेंगे, तभी हमें सारी गुजियों को डाल देना है। और जब तक नीचे से गुजिया गोल्डन ना हो जाए, तब तक हम उन्हें ज़्यादा नहीं चलाएंगे। जैसे ही उनका कलर गोल्डन हो जाएगा नीचे से, तभी उनको हम टर्न कर देंगे। नीचे से गुजिया देखो गोल्डन हो चुकी हैं। अब इन्हें टर्न कर देते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरी तरह से भी गुजियों को सेक लेंगे। देखिए यहाँ पे गुजियों का कलर कितना अच्छा निकल कर आया है। इनको हम अब निकाल लेते हैं और इसी तरह से अगला बैच डाल देंगे। ये गुजिया फ्राई होती रहेंगी और जो हमने अभी निकाली है उसको हम शुगर सिरप में डाल देते हैं। तो यहाँ शुगर सिरप भी ठंडा हो चुका है। अब इसको हम डाल देंगे गुजियों को सिरप में। अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट गुजिया पसंद है तो आप थोड़ी देर इसमें पड़ा रहने दें सिरप में। अगर आप खस्ता गुजिया खाना चाहते हैं तो सिर्फ 2 मिनट, 1 मिनट एक साइड से और 1 मिनट दूसरी साइड से, बस 2 मिनट के लिए गुजियों को शुगर सिरप में डालें और निकाल लें। इस तरह से हमारी सारी गुजिया बनकर तैयार हो जाती हैं। अब इन पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट की कतरन डालकर इसको डेकोरेट कर देते हैं। देखिए ये सारी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में। चलिए अब इन पर हम थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट में पिस्ता लिया है, क्योंकि गुजियों के ऊपर पिस्ता का कलर बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितनी सुंदर गुजिया लग रही हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।